नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। सीनियर पार्टी लीडर रवि राजा बीजेपी में हुए शामिल, टिकट न मिलने से थे नाराज। महाविकास अघाड़ी में उम्मीदवारों को लेकर नहीं है कोई उलझन, चंद सीटों पर नाराज लीडरों को जल्द ही मना लिया जाएगा, शरद पवार का बयान। बुल्ढाना में तेज रफ्तार कार की एक ट्रक से टक्कर, एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत, 2 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। मुल्क भर में दिवाली की धूम, सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म समेत सरकर्दा लीडरों ने अवाम को दी त्यौहार की मुबारकबाद। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मुंबई कांग्रेस के अहम लीडर रवि राजा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बरसों की मेहनत के बावजूद सियोन कोलिवाड़ा हलके से टिकट न मिलने पर पार्टी क़यादत से नाराज़ राजा ने बुध को ऐलान किया था कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। रवि राजा ने नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और मुंबई बीजेपी सदर आशीष शेलकर की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी में शामिल होते ही राजा को मुंबई बीजेपी का नायब सदर मुकर्रर किया गया। और जब हम एमएलए के टिकट मांगते हैं तो वहाँ पर कोई कंसीडर की नहीं जाती है, यानी मेरिट का कंसीडरेशन कांग्रेस पार्टी में नहीं है। सिर्फ जो दिल्ली में पहुँच रखता है, जो दिल्ली में लॉबिंग करता है, जो बड़े बड़े नेता का लॉबिंग होता है, उनको ही टिकट मिलने का काम यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और साथ में हमारे बाजू के धारावी वार्ड में देखिए, जो धारावी वार्ड में जो टिकट दिया गया है वो 4 महीना नहीं हुआ वो मेंबर बना है कांग्रेस पार्टी का और उसको टिकट दिया गया। आपके बाजू में साइन कोरियाड़ा में 25 साल से मैं नगर सेवक हूँ, जो 4 महीने के पहले पार्टी में आते हैं उसको टिकट दिया जाता है और जो 25 साल से नगर सेवक है उसको टिकट नहीं दिया जाता है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से टिकट बांटा गया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर एक सीनियर नेता को या इस प्रोग्रेस में बाहर रखने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। उससे नाराज होकर मैंने उधर महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि रवि राजा मजबूत लीडरों में से एक हैं और हमें यकीन है कि उनकी बीजेपी में शमूलियत से हमें तक़वियत मिलेगी। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति के हक़ में मुस्बत माहौल है। इस मौके पर फडणवीस ने वाज़ेह कर दिया कि एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक की हिमायत नहीं की जाएगी। आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की रवि राजा यांच्यासारखा एक मातब्बर नेता, ज्यांनी महानगरपालिकेमध्ये काँग्रेसचे नेते म्हणून महानगरपालिका गाजवली, मावळत्या महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून एक प्रचंड आक्रमक अशा प्रकारची भूमिका ही रविराजांनी मांडली। 5 टर्म सातत्याने रविराजा हे महानगरपालिकेमध्ये निवडून आले आणि आशिषजींनी उल्लेख केला तसा एक विक्रम हा त्यांच्या नावाने हा देखील आहे की 23 वर्ष बेस्टचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम केलं आणि बेस्टच्या संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेत ऑथॉरिटी म्हणून रवि राजा यांच्याकडे बघितलं जातं। प्रचंड मोठा जनसंपर्क आहे आणि एक मोठा कनेक्ट काँग्रेस पक्षातल्याही इतर नेत्यांसोबत त्यांचा आहे। मुंबई कांग्रेस सदर वर्षा गायकवाड़ ने रवि राजा के बीजेपी में शामिल होने पर अपना रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने रवि राजा को काफ़ी कुछ दिया है और सिर्फ टिकट न मिलने से वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
देखिए, उनसे चर्चा हुई थी लगभग 2 दिन पहले। वो आए भी थे मिलने। ऑर्किड में हम लोग सब लोग मिले थे, जिसमें हमारे आदरणीय नेता सभी लोग थे। मतलब परमेश्वर जी थे, गहलोत जी थे, मैं थी, रमेश चन्नीतला जी थे, साथ में हमारे यूबी वेंकटेश जी थे और जिलाध्यक्ष भी थे। और सबके सामने उन्होंने प्रॉमिस किया। उनके नीचे हमने आके फोटो भी निकाले और कहा कि सब कुछ ठीक हो गया, मैं आपके साथ हूं और वैसे भी कांग्रेस हूं। अचानक कल क्या हो गया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम इस बारे में ये कहेंगे कि वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह थे, पार्टी में सीनियर लीडर थे। लेकिन पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। पार्टी ने उनको नगर सेवक पद दिया है, स्टैंडिंग दिया है, इंप्रूवमेंट कमेटी दिया है, बीएचटी कमेटी दिया है, विरोधी पक्ष नेता बनाया है। ठीक है, आपको एक टिकट नहीं दिया, लेकिन बहुत कुछ बाकी भी दिया है। तो आपको भी पार्टी के लिए निष्ठावान होकर रुकना चाहिए था। जब पार्टी की सत्ता आएगी तो आप कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करेंगे, ये भी वादा हुआ था। अब उन्होंने निर्णय लिया है तो कोई बात नहीं। जहां एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि ऑपोजिशन ब्लॉक महाविकास आघाड़ी आइंदा महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम 6 नवंबर को शुरू करेगी। पवार ने कहा कि इस मुहिम की क़यादत वो और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे करेंगे। बारामती में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए शरद पवार ने आवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। इत्तेहादी पार्टियों के उम्मीदवारों के दरमियान दोस्ताना लड़ाई के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि सिर्फ 10 से 12 सीटें हैं जहां एमवीए के 2 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। पवार ने कहा कि उन्हें यकीन है कि हम अगले 2 दिनों में कोई हल तलाश कर लेंगे और इस मसले को हल कर लिया जाएगा। उत्तम वातावरण तयार करतील आणि सगळ्यांना एक प्रकारचं मानसिक समाधान मिळेल। हा सण या सगळ्या जनतेला सुखाचा, समाधानाचा, समृद्धीचा जावो, त्यांचा आत्मविश्वास वाढो, त्यांच्या व्यक्तिगत गरजांची पूर्तता होण्याची प्रक्रिया सुरू व्हावं, एवढीच माझी दिवाळी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का कहना है कि हम आज दिवाली मना रहे हैं। इस साल की दिवाली बहुत ख़ास है। बेटियों, नौजवानों और किसानों को इस साल कई एक स्कीमें मिली हैं। दिवाली का त्योहार हम मना रहे हैं। पूरे थाने में नहीं, महाराष्ट्र में, पूरे देश में दिवाली का उत्साह मनाया जा रहा है। आज ही प्रभु रामचंद्र जी का वनवास खत्म होकर अयोध्या वापस लौटे और वही दिवाली मनाते हैं। और इसलिए इस खुशी में सभी जगह आज महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, थाने में देख रहे हैं, बड़ा उत्साह है, बड़े सब जोश में है हमारे युवा युवती। आज ये हमारी परंपरा संस्कृति है, ये त्योहार है, इसे आगे बढ़ाना, मजबूत करना, बढ़ाना, ये हमारा काम है। और इसलिए वो ये परंपरा को आगे बढ़ा रहा। हमारी सरकार जब आई तब सब त्योहार बंद थे, हमारी सरकार ने सब शुरू कर दिए। गोविंदा शुरू किया, गणपति शुरू किया, नवरात्रि शुरू की, दिवाली शुरू की, तब से शुरू है। इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और इस साल का जो त्योहार है बहुत जोरदार है, क्योंकि हमारी लाडली बहन को योजना मिली है, हमारे लाडले भाई को स्टाइपेंड मिला है, हमारे लाडले किसान को बिजली मुफ्त मिली है, हमारी लाडली बेटी को उच्च शिक्षा लेने के लिए योजना बनाई है। कई योजना है। अभी सब योजना में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की योजना है। तो आज की दिवाली जो है बहुत खुशी की दिवाली है और इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे दिवाली मना रहे लोग। और ये दिवाली सबको मुबारक हो, सबको बहुत। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत ने एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे पर तबसरा करते हुए कहा कि इस लीडर ने पीएम मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र आने की मुखालफत की थी, लेकिन अब इसने उनकी तारीफ करना शुरू कर दी है। इसलिए उसके जहन में खौफ है कि ये उनके बेटे के मुस्तकबिल के बारे में हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में एमवी का ही सीएम होगा और राज ठाकरे ये बात अच्छी तरह जानते हैं। उनका बेटा चुनाव में खड़ा है और अगर जिसका बेटा चुनाव में खड़ा होता है उनकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हो। जिस बीजेपी को महाराष्ट्र से हद्दपार करने की भाषा ये नेता कर रहे थे, अमित शाह और मोदी जी को महाराष्ट्र में आने तक नहीं देना, अब वो उनके गुणगान करने लगे हैं, तो उनके मन में डर है अपने बेटे के भविष्य के बारे में। हो सकता है, होना भी चाहिए, हम उसके ऊपर क्या बात करें, लेकिन महाराष्ट्र में किसी भी हालत में महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये मिस्टर राज ठाकरे जी को भी पूरी तरह से।
बीजेपी लीडर और राज्यसभा एमपी अशोक चौहान का कहना है कि पार्टी ने उनकी बेटी को भोकर असेंबली सीट से उम्मीदवार बनाया है। अशोक चौहान ने उम्मीद जाहिर की कि लोग उनका साथ देंगे। अच्छा ही है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं कई सालों से महाराष्ट्र की विधानसभा में चुनकर आया हूं, क्योंकि मैं राज्यसभा में सांसद हूं, वही जगह पर भाजपा ने मेरी बेटी को वहां पर ये किया है, उम्मीदवारी दी है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो काम हमने अच्छा किया है, आम आदमी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है और कई सालों से मैंने उसको काफ़ी मेहनत से सींचा है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों में बहुत बड़ा उम्मीद है कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो है, मेरी बेटी वहाँ पर बिल्कुल ट्रेंड है, समझदार है, एजुकेटेड है, तो वो आने वाले समय में उस क्षेत्र को विकसित भारत के जो शिवसेना यूबीटी लीडर आनंद दुबे ने नवाब मलिक पर कहा कि एनवीए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र की अवाम एनवीए की नूरा कुश्ती देख रही है और वो उसे सबक सिखाएगी। जनता पार्टी और अजीत दादा पवार के बीच में एक नूरा कुश्ती चल रही है। पहले अजीत दादा पवार को अपमानित किया गया, उनको देखकर उल्टी जैसी बातें की गई। अब उनके जो उम्मीदवार है नवाब मलिक, उसको बीजेपी कह रही कि दाऊद का गुर्गा है, ये बहुत बड़ा अपराधी है, ये भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है। अजीत दादा पवार कह रहे हैं कि नहीं, ये साधु संत है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सहूलियत की राजनीति, जब यही नवाब मलिक हमारे साथ थे, हमारे महाविकास आघाड़ी में मंत्री थे, तो कहते थे दाऊद का गुर्गा है। आज जब इनके साथ है तो कह रहे हैं ये महात्मा, इनको टिकट देना चाहिए अजीत दादा पवार। और बीजेपी कह रही कि नहीं, हमारी किचड़ी होगी, इनको टिकट नहीं देना चाहिए। ये लोग जनता को गुमराह करना चाहिए। पहले तो ये तय करो कि नवाब मलिक दाऊद का गुर्गा है कि नहीं। अगर वो दाऊद का गुर्गा है तो महायुति से उसको टिकट क्यों दिया, और अगर वो गुर्गा नहीं है तो उसको गुर्गा बोल के अपमानित क्यों किया। ये तो यही लोग तय करें ना। ये जो नूरा कुश्ती है, ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, मुंबई और मानपुर की जनता देख रही है। इनको सबक सिखाएगी। ये जानबूझकर पहले लोगों को बदनाम करते हैं, फिर लोगों को एक प्रकार से हटा देते हैं, फिर अपनी सहूलियत के लिए वापस ले लेते हैं। तो ये बीजेपी का बीजेपी के लीडर किरीट सोमैया ने अणुशक्ति नगर से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार फहाद अहमद के असासों पर सवाल खड़े किए हैं। किरीट सोमैया ने कहा कि फहाद अहमद ने अपने हलफनामे में असासों की जो तफसीलात फराहम की हैं, इसमें तजाद पाया जाता है और उन्होंने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। शरद पवार और राहुल गांधी ने ढूंढकर स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को अणुशक्ति नगर से खड़ा किया। अब ये फहाद अहमद साहब, स्वरा भास्कर, उनका जो इलेक्शन एफिडेविट है एक मजाक है। फहाद अहमद साहब, उनकी 2019-20 में क्या इनकम थी? 0 रुपया। 20-21 0, 21-22 0, 22-23 1,52,000, 2023-24 4,90,000। यानी ये तो फ्लिमजी है, बोगस है। सिर्फ इतना नहीं, स्वरा भास्कर की भी जो इनकम दिखाई गई है वो कुल मिलाकर गए 5 साल में 30 लाख रुपए। लेकिन ये शोलापुर सेंट्रल से एमएनएस के उम्मीदवार नागेश पासकंडे का पर्चा नामजदगी कबूल हुआ है। नागेशन बरसों से बीजेपी से जुड़े हुए थे, ताहम पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। नागेशन बीड़ी कारकुनों के लिए खासतौर पर काम करते हैं। इस मौके पर उन्होंने अपनी कामयाबी का दावा किया। तो शोलापुर के आज के सामान्य कुटुंब में से मैं हूं। मेरा काम यहाँ के क्षेत्र में काम करने वाले, हर क्षेत्र के हर वर्ग के काम करने वाले कामगारों के बारे में, या तो बीड़ी वर्कर रहने दो, या तो यंत्रमाग के कामगार रहने दो, या तो गारमेंट के कामगार रहने दो, ऐसी बहुत बड़ी वसाहत ये शहर मध्य की है। यहाँ पे वैसे जाति से देखा जाए तो सबसे बड़ी जाति है यहाँ पे मुस्लिम, सबसे 2 नंबर पे है तेलुगु। यहाँ पे तेलुगु लोगों का बहुत बड़ा वसाहत है। उन लोगों के भी कुछ उद्योग यहाँ पे पिछड़े हुए हैं। पिछले 30 साल में इस उद्योग को किसी ही पॉलिटिकल पार्टी ने ध्यान न देते हुए इसको बैकफुट पे डाल दिया है। यहाँ के विधायक जो थे 3 टर्म में
कुछ भी काम न करने की वजह से उन्हें यहाँ पे पिछले लोकसभा के इलेक्शन में पीछे रहना पड़ा। सीपीआईएम लीडर नरसैया एडम का कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का हाल हरियाणा जैसा होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार प्रीनीति शिंदे की हिमायत की थी। उस वक्त उन्हें शोलापुर का एक असेंबली हल्का देने की बात कही गई थी, लेकिन अब मकामी अवाम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। नांदेड़ जिले के तालुका मुदखेड़ असेंबली हल्के में बीजेपी रुकन असेंबली डॉक्टर तुषार राठौड़ को इंतखाबी मुहिम के दौरान मकामी लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ा। बरहम लोगों का इल्ज़ाम है कि तुषार राठौड़ ने पिछले 10 बरसों के दौरान मराठा रिजर्वेशन पर आवाज़ नहीं उठाई है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि असेंबली हल्के में तरक्याती काम भी नहीं हुए हैं। नूर खानदेश ट्रस्ट मुंबई और ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के इश्तराक से महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले की मुख्तलिफ तहसीलों में ख़वातीन और मुस्तहिक तालिबात के लिए मामूली फ़ीस पर कंप्यूटर और सिलाई कोर्स चलाए जाते हैं। जलगांव शहर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जलगांव सुपर महानगर पालिका की साबिक सदर बल्दिया जयश्री ताई महाजन, सुनील भाई महाजन खुसूसी तौर पर मदऊ किए गए थे। प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत मरकज़ के ज़िला कोऑर्डिनेटर साजिद अब्दुल रऊफ़ ने बयान की, जबकि शेख बुशरा ने कंप्यूटर की अहमियत और मौजूदा दौर में इसकी फ़ादियत पर हाज़रीन के सामने तफसीलात पेश की। और हमारी बच्चियाँ, आप सबको अपने पैर पर खड़े करने के लिए आप खुद कमाओ, अपने पैर पर खड़े रहो। इसके लिए ये ट्रेनिंग के लिए ये पूरे लोग जो है ये मेहनत कर रहे, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें इन सब पे नाज है, क्योंकि हमारी तांबापुर जो है वहाँ की महिला ज़्यादा बाहर निकलती नहीं है, लेकिन अभी निकलने लगी है, क्योंकि ये संस्था आपके लिए काम कर रही है। मेरे ख्याल से जितने जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, शायद इनको पता भी नहीं हुआ कि हम लोग यहाँ क्लास चलाते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है कि कई तांबापुर की औरतें सिंधी कॉलोनी में काम करती थी, लेकिन आज वो घर में बैठ के सिलाई कर रही है, यहाँ से फ्री में कोर्स सीख कर। कई ऐसी लेडीज़ हैं जो कि MIDC में काम पर जाती थी, लेकिन अब वो काम पर नहीं जाती, उनकी लिस्ट हमारे पास है। अब वो घर में बैठ के सिलाई का काम करती है। बुल्ढाना ज़िले में मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस वे पर आज एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक ही ख़ानदान के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से एक ट्रक से टक्कर हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया है। पूरे मुल्क में आज दिवाली मनाई जा रही है। लोग दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा समेत कई बड़े लीडरों ने हमवतनों को मुबारकबाद दी। PM मोदी ने ट्वीट करके हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमवतनों को दिवाली की बहुत सी मुबारकबाद। रोशनियों के इस त्यौहार पर मैं हर एक को सेहतमंद खुशकिस्मत ज़िंदगी की ख्वाहिश करता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि उम्मीद करता हूँ कि ये त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में खुशी लाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि रोशनियों का त्यौहार दिवाली पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि रोशनियों का ये त्यौहार आप सबकी ज़िंदगियों में नई तवानाई, सेहत और खुशहाली लाए। इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि आप सबको दिवाली के त्यौहार पर दिली मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि ये मेरी नेक ख्वाहिश है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी और खुशहाली बढ़े। इस दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी मुल्क के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में कहा कि आज पूरी दुनिया में दिवाली बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। मेरी ये दुआ है कि इस दिवाली पर हर एक की ज़िंदगी रोशन हो जाए। खड़गे ने कहा कि ये त्यौहार बदी पर नेकी की फ़तह की अलामत है और मुझे यकीन है कि इस दिवाली के बाद हिंदुस्तान में भी बदी पर नेकी की फ़तह होगी।
कांग्रेस एमपी और लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी मुल्क के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुझे आप सबको दिवाली की मुबारकबाद देते हुए मसरत हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे यकीन है कि इस दिवाली पर हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क इस वक्त मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और हम सबको इस वक्त मिलकर काम करना चाहिए। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।